अब मैं अर्पित चोपड़ा जी आपके पास आना चाहूँगी। हमने एलोपैथी की बात की, लेकिन होम्योपैथी के लिहाज से और ख़ास तौर पर आज के वक्त में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया होम्योपैथी का लोहा मानती है। आप खुद क्योंकि वर्षों से, और मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका पूरा परिवार इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो आपने कई देशों में जहाँ पर होम्योपैथी बैन है वहाँ पर भी आपने मरीजों का इलाज किया है होम्योपैथी के जरिए। क्या आपको डर नहीं लगता कि WHO की दौड़ से आप बाहर हो जाएंगे? सबसे अच्छी बात आपने की कि मेरा पूरा परिवार मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। सर खुद बैठे हुए हैं। मैं सर बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि 19 एलोपैथी डॉक्टर्स के परिवार से मैं एक अकेला होम्योपैथी भारत के नाम के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो हम नया कंसेप्ट जो लॉन्च करना चाह रहे हैं, एक तरीके से एक रिसर्च और एविडेंस बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं। चूँकि मैम ने बात की WHO की, तो निश्चित रूप से हमारी भी ये कोशिश है कि दुनिया में जितनी भी 70 से 80% बीमारियां जिसमें रिसर्च हो रहा है, सभी सिस्टम काम कर रहे हैं, उसमें हम होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर उन बीमारियों पर एग्रेसिव ट्रीटमेंट लॉन्च कर सकें। और इसके लिए बिना डेटा, बिना एनालिसिस कोई भी चीज़ें हम सक्षमता से नहीं रख सकते थे। इसलिए हमारा पहला दिन से ये कोशिश रहा है कि जो भी करेंगे सच के आधार पर करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। इसलिए करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा जो सर हमने कंपाइल किया है, एक तरीके से हम WHO को सबमिट करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिन देशों में होम्योपैथी बैंड होने की जो बात आप अभी जो पूछ रहे थे या कह रहे थे, उसका मेन रीज़न भी यही है कि जहाँ जहाँ उनसे पूछा गया कि आपको एविडेंस बेस्ड सिस्टम देना है, तो वहाँ पर अगर उन्होंने नहीं दिया, वहाँ के देशों के जो प्रचलित डॉक्टर्स थे, अगर उन्होंने उस जवाबदारी को पूरी तरीके से नहीं निर्वहन किया, इसलिए वहाँ की सरकारों ने होम्योपैथी को बैंड करने के लिए एक डिसीजन लिया कि कहीं ये दवाइयाँ केवल प्लेसिबो इफेक्ट के कारण काम कर रही है, केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण काम कर रही है। एक्चुअली जब तक रिपोर्ट्स में उस चीज की पुष्टि नहीं होगी तो कोई भी मेडिकल साइंस उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो हमारा चूंकि विजन ऑफ न्यू इंडिया जैसा आपका एक विजन है, मेरा एक विजन है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। ये मैंने एक बुक लिखी है जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बताना चाह रहा हूँ। विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, ये बिल्कुल उसी केस पर बात करता हूँ मैं जिस पर लगभग कहा जाता है कि मेडिकल साइंस एक तरीके से काफी होपलेस हो रहा है या अभी भी रिसर्च की मुद्रा में है। तो ऐसे अगर करीब 3000 पेशेंट का डेटा अगर हम बताते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हमने ठीक किया है, चाहे वो कैंसर के स्टेज, लास्ट स्टेज के कैंसर जिसमें कह सकते हैं कीमो रेडिएशन सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी होने के बावजूद भी पेशेंट को रिस्पांस नहीं आ रहा है, और हम वहां से पेशेंट को 9 साल से खींच रहे हैं, 9 सेंटीमीटर के गठानों को होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का यूज कर गला रहे हैं। किडनी के ऐसे पेशेंट जो कि 21 क्रिएटिनिन तक पहुंच गए, जिनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की निर्भरता पर जीवन मजबूरी या एक तरीके से उनकी एक आकांक्षा ना होते हुए भी उन्हें एडॉप्टिबिलिटी लेनी पड़ रही है, उसको हमने होप दिया है। 21 क्रिएटिनिन को नॉर्मल करके ऑटोइम्यून केसेस को हमने एक तरीके से जो ANA फैक्टर, RA फैक्टर, HLA-B27 ऐसे कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो मेडिकल साइंस मानता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते, उसको हमने अपने होम्योपैथी की दवाइयों से नेगेटिव किया है। और बिल्कुल ये काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए जरूर होनी चाहिए। जहाँ पर लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं वहाँ पर अर्पित चोपड़ा उम्मीदें लोगों की बांध रहे हैं। अब अर्पित जी आपके पास आते हो, और एक आखिरी प्रश्न है मेरा यही कि आज के वक्त में जो युवा पीढ़ी है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो होम्योपैथी पद्धति से दूर होती जा रही है क्या? मेरे हिसाब से जो इंडिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टर्स की संख्या है, जो इस वक्त अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, तो चूंकि इंडियन टेरिटरी में होम्योपैथी काफी पॉपुलर रहा है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई दूर हो रहा है तो उसके पीछे भी अगर कोई कारण होगा तो सिर्फ यही होगा कि लैक ऑफ एविडेंस। तो अगर मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी एक नया सिस्टम बना रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है एक एविडेंस, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखे और लोगों को उसमें एक विश्वास भी पैदा हो। तो कहीं ना कहीं जब ये थ्योरी हम आगे WHO को सबमिट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, तो जब ये रिसर्च टॉपिक पढ़ने में आएगा, तो होम्योपैथी जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो कलीग हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि होम्योपैथी में भी क्रिटिकल, सर्जिकल या ऑटोइम्यून या लास्ट स्टेज के पेशेंट या इमरजेंसी मैनेजमेंट, इवन कोमा के पेशेंट्स को भी डील किया जा सकता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनका इंटरेस्ट होम्योपैथी में आना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। और इसी नोट पर थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच भारत 24 के मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।